नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल जो अभी तक हमने पढ़े उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एक नया केस पढ़ते हैं। व्हेन लाइन जॉइनिंग सोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कैसा हमारे पास फ्रिंज पैटर्न आता है, सर्कुलर फ्रिंजेस आते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या केस दिया हुआ है, ये दो सोर्सेज रख दिए, ये डी डिस्टेंस, हमें बताना है डी का वैल्यू बता दिया कितना 0.6003 एंड लैम्डा इज 600 नैनोमीटर। चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर इंटेंसिटी पैटर्न ऑन स्क्रीन। सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस सेंटर्ड एट ओ। इसमें ना सिर्फ आधा प्लेन दिया हुआ है, सिर्फ अपर हाफ ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसे पैटर्न्स आएंगे, सेमी सर्कल्स और सेंटर्ड ओ होगा, ये तो सही है। स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, फ्रिंजेस हाइपरबोलिक नहीं होंगे। द रीजन क्लोज टू पॉइंट ओ विल बी डार्क। यहाँ पे तुम्हें चेक करना है व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, ये S1 हो और ये हो गया S2 हो, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, यही सीधा यही पाथ डिफरेंस आ गया ना। कितना पाथ डिफरेंस है, D, तो पाथ डिफरेंस इज D। हमें चेक करना है ये मैक्सिमा है या मिनिमा। इसको ना मैं n लैम्डा रख रहा हूँ, अगर n आ गया इंटीजर तब तो क्या होगा तुम्हारे पास मैक्सिमा, अगर 0.5 वाले आ गए जैसे 1.5 2.5 तब मिनिमा। कुछ भी नहीं आ रहा तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा, तो तुम्हारे पास n का वैल्यू कितना आ रहा है 0.6003 मिलीमीटर बाय 600 नैनोमीटर। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 6003 इंटू ये 10 की पावर -7 ये बाई 6 ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, ये हो गया 1000.5, तो 0.5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा मिनिमा होगा, तो ओ पॉइंट पे क्या दिखाई देगा हमें, मिनिमा। नेक्स्ट, अ पॉइंट सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज प्लेस्ड, एक कोई सोर्स है, इज प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल हाइट h फ्रॉम अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द इंटेंसिटी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है AB, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इज 36%। मान लो यहाँ से जो लाइट आ रही है आई नोट है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसका इंटेंसिटी कितना है 0.36 आई नोट, और ये हमारी स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे देखो एक तो डायरेक्टली लाइट रीच कर रही है और एक यहाँ से टकरा के रीच कर रही है, हमें इन लाइट्स का इंटरफेरेंस देखना है। तो देखो दो सोर्सेज बन जाएंगे, एक ये सोर्स, एक इसकी डायरेक्ट, ये डिस्टेंस की बजाय ना चाहे ये डिस्टेंस ले लो, ये अगर h हाइट ऊपर है तो इसकी इमेज h हाइट नीचे होगी, तो ये दो सोर्सेज बन गए। ठीक है, ये दो सोर्सेज आ गए, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर स्क्रीन, तो व्हाट इज द शेप ऑफ फ्रिंजेस, इट विल बी सर्कुलर। कोई भी पॉइंट चेक कर लो, देखो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका जो सेपरेशन है, ऐसे ना सर्कल्स बनेंगे तुम्हारे पास, यहाँ पे भी सेम आएगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। तो दो वेव्स आ रही हैं, एक तो डायरेक्टली यहाँ से आ रही है आई नोट, और ये जो टकरा के वापस आ रही है इसकी कितनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज 0.36 आई नोट। व्हाट इज आई मैक्स, आई मैक्स क्या था, रूट ऑफ I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज आई मीन, इट इज रूट I नोट का होल स्क्वायर। तो इनका रेशियो हमें फाइंड करना है। देखो ये कितना हो गया 0.36 का रूट 0.6, तो आ जाएगा 1.6 का स्क्वायर 2.56 आई नोट, और इसका 1 माइनस 0.6 0.4 का स्क्वायर 0.16 आई नोट। तो आई मीन बाय आई मैक्स ये कितना आ गया 0.16 अपॉन 2.56, ये कितना हो गया तुम्हारे पास 16 का स्क्वायर होता है तुम्हारे पास 256, तो ये हो गया 1/16। ठीक है, 16 जो होता है 256। If the intensity at P corresponds to a maxima, calculate the minimum distance through which reflecting surface should be shifted so that intensity at P again becomes maximum. तो P पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, देखो पहले हम ये H का वैल्यू निकालते हैं ताकि P पे मैक्सिमम आ जाए। एक तो ये पाथ हो गया, एक ये टकरा के आ रहा है, टकरा के आने वाले ने मान लो H डिस्टेंस है, टकरा के आने वाले ने कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, ये H, फिर ये H, ये एयर में ही है,
ठीक है, तो म्यू एच वगैरह मत लेना, डायरेक्टली एच, ये एच प्लस ये इससे डेंसर मीडियम से टकरा के आ रहा है तो प्लस एक लैम्डा बाई टू। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, इसके बाद वाला पाथ तो सेम ही है, एच प्लस लैम्डा बाई टू, तो 2h प्लस लैम्डा बाई टू। ये ऐसे कर सकते थे, ये इसका इमेज बना लो, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, कितना फर्क आ गया, 2h का डिफरेंस आ गया, प्लस एक लैम्डा बाई टू का फैक्टर भी आएगा। देखो ये s है, ये s डैश है, इनमें कितना डिस्टेंस हो गया 2h, तो एक वेव ऐसे जा रही है, एक ये वेव जा रही है, कितना पाथ का डिफरेंस आ रहा है सीधा 2h, जैसे हमने ये वाला केस किया था, यही डिस्टेंस आ गया सीधा। तो ये जब भी मैक्सिमम आ रहा है मान, तो h का वैल्यू क्या आएगा, n लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई फोर। जैसे पहला मैक्सिमम आ गया, फर्स्ट मैक्सिमम, एच के किस किस वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा, n को 1 रख दो, तो लैम्डा बाई 0 नहीं रखना, 0 पे तो नेगेटिव आ रहा है ना, 1 रखो, ये आ जाएगा लैम्डा बाई फोर, 2 रखो 3 लैम्डा बाई फोर, 3 रखो 5 लैम्डा बाई फोर। तो एच के कितने कितने सेपरेशन पे, अगर अभी मैक्सिमम आ रहा है, नेक्स्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब इसको कितना शिफ्ट करूंगा, लैम्डा बाई टू शिफ्ट करूंगा जब, तो कितना डिस्प्ले, अगर इसे लैम्डा बाई टू तुमने शिफ्ट कर दिया तो ये हाइट में चेंज ना डबल आएगा, उसके लैम्डा का चेंज आ जाएगा पाथ में। तो अगर मैक्सिमम है फिर मैक्सिमम लैम्डा पाथ डिफरेंस के बाद आता है, तो इसको सिर्फ लैम्डा बाई टू डिस्प्लेस करने से पाथ में कितना चेंज आ जाता है, लैम्डा का। नेक्स्ट केस, इफ द सोर्सेज आर नॉट इन सेम फेज, अगर ये तुम्हारे जो सोर्सेज हैं ये स्टार्टिंग में सेम फेज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ S2 इज लैम्डा बाई टू पाथ या 2 पाई बाई थ्री फेज अहेड ऑफ S1, मतलब S2 तुम्हारा लीड कर रहा है, ठीक है, कितने फेज से, 2 पाई बाई थ्री, या कितने पाथ से लीड कर रहा है, 2 पाई बाई थ्री का मतलब कितना पाथ हो गया, लैम्डा बाई थ्री पाथ से। हमें इस लाइन पे बताना है कहां कहां पे मैक्सिमम आएगा। देखो क्यू पॉइंट पे देखो, क्यू पॉइंट पे कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, कितना हो गया 2 लैम्डा बाई थ्री। कौन लीड कर गया, S2 वाला लीड कर जाएगा, पहले पहुंच जाएगा, S1 से ज्यादा डिस्टेंस है तो वो लैग करेगा, तो S1 इतना डिस्टेंस अब लैग कर गया, और स्टार्टिंग में भी S2 लीड कर रहा था, S1 पहले भी लैग कर रहा था। S1 इनिशियली कितना लैग कर रहा था, इनिशियली लैग कितना, 2 पाई बाई थ्री या पाथ लैम्डा बाई थ्री। तो व्हाट इज द टोटल पाथ डिफरेंस एट क्यू, पहले भी लैग कर रहा है, अब और ज्यादा लैग कर गया क्योंकि अब इसकी वेव और ज्यादा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करके आ रही है। तो क्या आएगा यहां पे, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा आ गया, तो मैक्सिमम। अगर चेक करो पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं तो पी पे पाथ डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हो गया S1 पी, ये हो गया S2 पी, ये है 2 लैम्डा बाई थ्री। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, 2 लैम्डा बाई थ्री। कौन लैग कर रहा है, S2, S2 अब लैग कर रहा है 2 लैम्डा बाई थ्री, पहले कितने से लीड कर रहा था, लैम्डा बाई थ्री से लीड कर रहा था, तो टोटल अब इतना लैग कर गया, पहले इतना लीड कर रहा था, तो टोटल इतने से लैग करेगा, कौन, S2 लैग करेगा, इसमें S1 लैग कर रहा था। तो ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है, बीच में अगर कोई पॉइंट निकालना है, जैसे R पे चेक करना है, R पे भी चेक कर सकते हो, जैसे ये मान लो कुछ x लेंथ है, ये कितना हो गया 2 लैम्डा बाई थ्री माइनस एक्स। तो R पॉइंट पे अगर मैक्सिमा चाहिए तो S, तो देखो मैक्सिमा कैसे आ सकता है, पाथ डिफरेंस जीरो करके, क्योंकि बाकी केसेस पॉसिबल नहीं आएंगे चेक करना। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, देखो पहले, अब मान लो S1 ने, इसने S2 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना 2 लैम्डा बाई थ्री माइनस एक्स, माइनस S1 वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, ये तो अब फेस का या पाथ का डिफरेंस आ रहा है, किसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, S2 वाले ने। तो अब ये S2 इतना लैग कर गया क्योंकि उसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया था, पहले कितना लीड कर रहा था, लैम्डा बाई थ्री। मैं चाहता हूं टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ जाए, एन लैम्डा। एन लैम्डा चेक करना सिर्फ जीरो वाला वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स का वैल्यू निकाल लेना जहां पे मैक्सिमा होगा। तो अगर इनिशियली ऑलरेडी पाथ डिफरेंस हो तो हमें चेक करना पड़ता है कि पहले कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है।
अगर मान लो YDSC में तुम्हें दे रखा है d इज 1 मीटर, स्मॉल d इज ये, लैम्डा इज ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां पे ना एक चीज ध्यान रखो, जहां पे तुम्हारा फर्स्ट मैक्सिमा आएगा थीटा ना स्मॉल नहीं आ रहा होगा इस केस में, क्यों? फर्स्ट मैक्सिमा कहां पे होता है? d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर तुम्हारा d का वैल्यू लैम्डा के आसपास हो, ठीक है, जनरली क्या रहता था, d होता था मिलीमीटर, ये होता था नैनोमीटर, थीटा बहुत ही छोटा आता था हमारा, ये नैनोमीटर, ये मिलीमीटर में, बट इस केस में ये दोनों मिलीमीटर में दे रखे हैं, तो इसमें तुम्हारा साइन थीटा काफी लार्ज आएगा, तो y स्मॉल नहीं लेना हमें, तो इट इज हाफ। फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट में n इज 1, लैम्डा इज हाफ मिलीमीटर एंड d इज 1 मिलीमीटर, तो साइन थीटा कितना हो गया? हाफ, या थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री, तो दिस इज 30 डिग्री, ये है d और ये है y, तो हम साइन थीटा और टेन थीटा बराबर नहीं मान सकते, तो tan 30 इज y बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, y कितना आएगा? d बाई रूट 3। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑन स्क्रीन? d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, साइन थीटा इज n लैम्डा, लैम्डा कितना हो गया? हाफ मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, तो इट इज n बाई 2। तो मैक्सिमस के लिए 0 1 2 नहीं हो सकता, -1, तो कितने मैक्सिमाज आ गए? मैक्सिमा 3। मिनिमा के लिए 0.5 1.5 -0.5 -1.5, तो मिनिमास कितने आ गए? 4। तो अगर d लैम्डा के आसपास हो तो थीटा स्मॉल नहीं आता, डायरेक्टली मत लेना उसमें। In YDSC, number of fringes on either side is n1. When the whole setup is immersed in water, number of fringes obtained is n2. Find the relation between n2 and n1. एक फ्रिंज कहां पे कंप्लीट होती है? ये सेंट्रल मैक्सिमम है, यहां पे ब्राइटनेस है, यहां पे तुम्हारी ना पहला मिनिमम आता है, यहां पे जाके हम कहते हैं कि एक फ्रिंज खत्म हो गया, ज्यादा इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी। तो अगर तुमसे कोई पूछे ना कि भाई कहाँ पे फ्रिंजेस आ रहे हैं, जैसे ये बोला कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो ये मैक्सिमास का डिस्टेंस नहीं होता, ये किसका डिस्टेंस होता है? मिनिमा का। जहां पे एक मिनिमा आ गया, ब्राइट देखो पहले स्टार्टिंग में बीच में सेंट्रल मैक्सिमा पे ब्राइटनेस है, तो तुम ब्राइट रीजन से स्टार्ट कर रहे हो, तो पहला फ्रिंज कहाँ पे बोलोगे? जहां पे पहला मिनिमा आएगा। अगर यहाँ पे मिनिमा होता तो पहला ब्राइटनेस जहां पे आता है उसको एक फ्रिंज बोलते। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जहां पे पहला मिनिमा आएगा उसको एक फ्रिंज बोलनी है। तो कहता कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑन आइदर साइड, मतलब एक साइड में n1 है, तो एक साइड में कितने फ्रिंजेस आएंगे? कैसे करना है? d साइन थीटा इज इक्वल टू n1 -1 या 2n1 -1 लैम्डा बाई 2। अब अगर सारा का सारा सेटअप तुमने किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया, पानी में, अब फ्रिंजेस हो गए, कितने फ्रिंजेस हो गए तुम्हारे पास? n2। लैम्डा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? लैम्डा बाई म्यू से, ठीक है। तो यहां से इक्वेट करके तुम n2 और n1 में रिलेशन निकालो। इसमें जो मेन पॉइंट मुझे बताना था वो क्या है, तुम्हारे जहां पे फ्रिंजेस कंप्लीट होते हैं, अगर ये सेंटर पे मैक्सिमा है तो जहां पे पहला फ्रिंज खत्म होगा वहां पे मिनिमा होगा, ठीक है। तो यहां से इसमें रिलेशन फाइंड करके सॉल्व कर लेना। ये कुछ लास्ट क्वेश्चन देखो, ये दो सोर्सेज दिए हुए हैं, स्लिट्स हैं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस अबव वो वेयर फर्स्ट मिनिमा अकर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? देखो सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी यहीं पे होगा, कहाँ पे? यहां से d बाई 2 पे, तो चाहिए कोई भी लाइन ड्रॉ कर दे, सेंट्रल मैक्सिमा भी वहां पे होगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा 0। तो इसने पूछा कि यहां से कितना डिस्टेंस ऊपर पहले मिनिमा आएगा, पहले मैक्सिमा आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज d बाई 4, दिस इज d बाई 2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? d बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x wavelength, for what value of wavelength destructive interference takes place between rays ED and CD।
देखो दो रेज ऐसे आ रही हैं, यहाँ तक का पाथ तुम ना यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो यहाँ तक का पाथ तो सेम होगा। पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, इस रे ने अलग से पाथ कौन सा ट्रेवल किया, एक तो ये एक रिफ्लेक्शन की वजह से डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो λ/2, तो दिस इज 60। ये ग्रेजिंग एंगल है, ये भी कितना होगा 60, ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा 60। तो देखो इस ट्राइंगल में अगर देखोगे ये x, दिस इज 60, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, sin 60 इज x/dc, तो dc कितना आ गया, इट इज 2x/√3। फिर इस ट्राइंगल में देख लो, ये भी 60 है, तो व्हाट इज BC, BC इज DC cos 60, तो cos 60 हो गया 1/2, ये आ गया। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, BC प्लस λ/2 प्लस CD कितना हो गया, तो कितना आ गया 3x/√3 प्लस λ/2 या √3x प्लस λ/2, इसने बोला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 2n-1 λ/2। यहाँ से सोल्व कर लेना, लैम्डा के वैल्यूज आ जाएंगे डिफरेंट। +1 लिखना है, +1 लिख लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। +1 लिखोगे तो ये आ जाएगा λ/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2n λ/2, मतलब n लैम्डा इज इक्वल टू √3x, लैम्डा इज √3x/n। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये S1 है, ये S2 है, ये स्क्रीन हमें गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे कितने मैक्सिमास अपीयर होंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा, ये पाथ और ये पाथ का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 लैम्डा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा मैक्सिमम, ठीक है। ऊपर जाओगे, मैंने वो ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन कराया था, इन दोनों साइड्स का जो सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों साइड्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, तो यहाँ पे 2 लैम्डा, एक पॉइंट आएगा 1 लैम्डा, फिर इनका पाथ डिफरेंस 0 वाला केस पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही 1 लैम्डा इधर, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा, एक पॉइंट आएगा 1 लैम्डा फिर 0, बट 0 वाला पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों साइड्स का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाए। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमास, मैक्सिमा आएंगे 3, यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे। अगर कोई बोलता मिनिमा आते 4, यहाँ पे पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा, एक पॉइंट आएगा 1.5 लैम्डा फिर 0.5 लैम्डा, ऐसे दो नीचे, तो मिनिमा होंगे 4। फाइंड द लोकेशन ऑफ नियरेस्ट मैक्सिमा, यहाँ से जो नियरेस्ट मैक्सिमा आ रहा है उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस विल बी 1 लैम्डा। तो क्या करना है, यहाँ से ये मान लो कुछ भी x लेंथ है, ये डिस्टेंस तुम्हें गिवन होगा, मान लो कुछ भी d मान लो, या कुछ भी जो भी तुम्हें दिया हो, मान लो a डिस्टेंस है, ये p पॉइंट है, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस S1p माइनस S2p, ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी 1 लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा आ रहा है, जो नेक्स्ट मैक्सिमा होगा वहाँ पे 1 लैम्डा होगा, और S1p का स्क्वायर, ठीक है, S1p कितना लिखोगे, इट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर या 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, हाँ सर, S1p इज अंडर रूट ऑफ a प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड S2p कितना आ गया, इट इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो S2 स्क्वायर S1p का स्क्वायर माइनस S2p का स्क्वायर कर लेना, ये लिख लेना S1p माइनस S2p, वो एक वैल्यू आ जाएगा, कितना होगा जब इनका ओपन करोगे, दिस इज a स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा a लैम्डा, ये सब कट जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारे पास 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4a लैम्डा, दिस इज S1p प्लस S2p इंटू S1p माइनस S2p, वो हो गया 1 लैम्डा। तो यहां से सॉल्व कर लेना।